Hi friends, as promised we are here again to give you a detailed videos on all three streams. Yes, we would be talking about arts, commerce and science all together in detail along with their entrance exams, colleges and different options of careers that are available there. So even if you have opted for any career or any subject, I would recommend you to look and check this video till the end so that you can have a detailed understanding of all the options that are there. The main focus today would be on commerce careers, how these careers are evolving over years and time. To begin with, ये समझना बहुत जरूरी है कि कॉमर्स क्या है, क्योंकि जब भी हम किसी करियर की बात करते हैं, भले वो साइंस का हो या फिर कॉमर्स का हो या फिर आर्ट्स से रिलेटेड हो, हमारे अंदर कुछ ट्रेडिशनल मिथ है। मिथ मतलब कुछ धारणाएं हमने बना रखी है हर करियर को लेकर। जैसे साइंस बहुत अच्छा है, प्रेस्टिजियस है, कॉमर्स में तो सिर्फ वही लोग जाते हैं जिनको पढ़ाई नहीं करनी है, और आर्ट्स का तो और भी बुरा हाल है, उसमें से वही लोग जाते हैं कि अंदर पढ़ने की इच्छा भी नहीं है। ऐसे बहुत सारे मिथ हैं, जिनमें से एक मिथ ये भी है कि कॉमर्स इज अ वेरी इजी सब्जेक्ट और कोई भी इसे कर सकता है और उसमें दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, पढ़ने की किसी भी तरह की कोई जरूरत नहीं है। तो आज सबके ये जो ट्रेडिशनल मिथ्स हैं, इन्हें मैं दूर बहुत इजीली करूंगी और समझाऊंगी आपको कि कैसे कॉमर्स बहुत इम्पोर्टेंट एरिया है हमारी कंट्री का, हमारी इकोनॉमी का, जिसके बिना ये चक्के जो चल रहे हैं आसपास हमारे, वो नहीं चलेंगे और बोल सकते हैं कि रुक ही जाएंगे अगर कॉमर्स नहीं होगा तो सबसे पहले समझते हैं कि कॉमर्स क्या है। कॉमर्स इज एनीथिंग, किसी भी तरीके का अगर लेन देन आप कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मनी या एक्सचेंज कर रहे हैं। पहले के जमाने में बार्टर एक्सचेंज होता था, अब मनी से, करेंसीज को यूज करके हम लोग एक्सचेंज करते हैं कोई भी चीज, कोई भी खरीदना बेचना, किसी भी प्रकार का, छोटे लेवल पे चाहे आप पेन खरीद रहे हो, चाहे बड़े लेवल पे एरोप्लेन खरीद रहे हो या कोई कंपनी भी खरीद रहे हो। तो ये सारी जितनी भी चीजें हैं खरीदने बेचने की, पैसे से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं, वो सारी चीजें आती हैं अंडर कॉमर्स। कॉमर्स इज अ वेरी ह्यूज एरिया जहाँ पे बहुत सारी चीजें कंसिडर करते हैं और बहुत सारे सुपर स्पेशलाइजेशन भी है जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, बट जब हम उसके अंदर करने लगते हैं काम, तब धीरे धीरे वो हमारे अंदर बन जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बैंकिंग, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस, क्योंकि यही वो एरियाज है जहाँ पे सबसे ज्यादा पैसे का लेन देन होता है। इसके अलावा छोटी छोटी दुकानें, एंटरप्रेन्योरशिप जो एंटरप्राइजेज होते हैं, स्टार्टअप्स होते हैं, लाइक पेटीएम, फोन पे, आप सबने देखा है कि किस तरह से कोविड के समय पे जब मॉनेटरी हम लोग फिजिकल एक्सचेंज नहीं कर रहे थे, अचानक से सबको पेटीएम आ गया, फोन पे करना आ गया, भारत पे जाने, भीम, गूगल पे, एवरीथिंग। तो ये सारी चीजें किस तरह से टेक्नोलॉजी का यूज करके इवॉल्व हो गई हैं और एक नया रिवॉल्यूशन आ गया है जिसे हम बोलते हैं कैशलेस ट्रांजेक्शंस का। इससे पहले भी ये सारी चीजें थी, लेकिन कोविड में इसे बहुत अच्छा एक बूस्ट मिला है कि इनसे, कि कोविड ने कहीं ना कहीं हम सबको बहुत कुछ सिखाया है, स्पेशली रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी एंड हाउ टू यूज इट। तो हम उन सब के बारे में धीरे धीरे बात करेंगे और समझेंगे कि कैसे ये सारे रिवॉल्यूशन हो रहे हैं। हम आज बैंक में नहीं जाते हैं, डायरेक्टली फोन से काम होते हैं हमारे। तो किस तरह से हम अपने करियर्स को आने वाले समय में देख सकते हैं या अभी भी प्रेजेंटली ट्रेंडिंग करियर्स देख रहे हैं। सबसे पहले तो हम, बहुत सारे लोगों में ये अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कि कॉमर्स विथ मैथ्स भी ले सकते हैं, क्योंकि कई सारे कॉलेजेस, मैं जहां तक जानती हूँ, आज भी कॉमर्स को सिर्फ कॉमर्स ट्रीट करते हैं, विथ मैथ्स ऑफर नहीं कर रहे होते हैं। कई सारे स्टेट लेवल के कॉलेजेस 11th-12th में नहीं करते। सो प्लीज अंडरस्टैंड कि कॉमर्स इज अवेलेबल विथ मैथ्स एंड विदाउट मैथ्स, बोथ द वेज। सो अगर आपको मैथ्स में इंटरेस्ट है तो जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड ही देखें, या फिर ऐसा नहीं है कि अगर आपने कॉमर्स ले लिया है तो अब आपका मैथ्स का स्कोप खत्म हो गया है। मैथ्स हैज अ लॉट टू डू इन आर रियल वर्ल्ड। वो कैसे, मैं आपको बताती हूँ। तो बात करते हैं करियर्स विद मैथ्स, जिसके अंदर आते हैं एक्चुअरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, banking, financial services, insurance, taxation, business management and economist। इन सब के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि इन सब का क्या मतलब है और इन सब में आप किस तरह से अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। टू बिगिन विद एक्चुअली, एक्चुअली ये करियर बहुत ही कॉमन करियर नहीं है, जिसके बारे में बहुत सारे लोगों ने सुना भी नहीं होगा,
लेकिन इसका इफेक्ट जो होता है, या ये एक्चुरियन जो होता है, वो जहाँ काम करते हैं एक्चुरीज, वो लोग जिस लेवल पे काम करते हैं उसकी पहुंच हम सब तक आती है किसी ना किसी वे में। कैसे, ये मैं आपको बताती हूँ। एक्चुरीज एक्चुअली वो लोग होते हैं जो मैथमेटिक्स यूज करते हैं, स्टैटिस्टिक्स यूज करते हैं, और समझते हैं कि कैसे जो इंश्योरेंसेस हैं, जो प्रीमियम्स हैं, जो लोन्स हैं, उनकी ईएमआई, इंश्योरेंसेस की जो हम लोग पेमेंट करते हैं, प्रीमियम पे करते हैं, ये सब कैलकुलेशंस जो करते हैं और जो बताते हैं इन सारी बड़ी कंपनीज को कि ये प्रीमियम कितना होना चाहिए, वो जो लोग कैलकुलेशन करते हैं उस लेवल पे जाके उन्हें कहते हैं एक्चुअरीज। तो बेसिकली ये वो लोग होते हैं जो कॉर्पोरेट लेवल में एक पोजीशन पे काम कर रहे होते हैं, ग्राउंड लेवल पे काम नहीं कर रहे होते हैं ये लोग। ना ये इंश्योरेंस या इस कोई भी तरह का फाइनेंशियल प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं, ये एक्चुअली उन सारे प्रोडक्ट्स को, फाइनेंशियल जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको डिजाइन कर रहे होते हैं। तो जितनी भी पेंशन है, इंश्योरेंस के प्रीमियम्स हैं, या लोन्स के ईएमआई है, ये सारे कैलकुलेशन कितना होना चाहिए, इंटरेस्ट कितना होना चाहिए, प्रीमियम कितना होना चाहिए, कितना परसेंटेज होना चाहिए, ये सारी कैलकुलेशंस हमें एक्चुअरीज करके देते हैं। एंड दीज पर्संस आर मोस्टली हायर्ड बाय बिग कंपनीज, बिग बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, फाइनेंशियल कंपनीज जितनी भी होती हैं, ये उन्हें हायर करते हैं ताकि वो अपने न्यू प्रोजेक्ट या न्यू टाइप का इंश्योरेंस मार्केट में ला सके एंड उनकी कैलकुलेशंस इजी कर सके। अब एक्चुअरीज जिसके बारे में मोस्ट ऑफ द पीपल ने सिर्फ सुना होगा, समझा नहीं होगा, या किसी ने सुना भी ना होगा, इसमें जाने के तरीके क्या है। तो इसमें जाने का एक तरीका है, आपको ACET देना है। ACET इज अ एग्जाम जो कि एक्चुअली कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, जिसे आपको देना है, और ये कंडक्ट करता है इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरी इन इंडिया। इसका पैटर्न काफी कुछ सिमिलर है, आप लोगों ने सबने सीएस के एग्जाम्स के बारे में सुना होगा, सीएस वगैरह। तो उन्हीं की तरह इनके भी एग्जाम्स होते हैं, टोटल 13 पेपर्स देने होते हैं, एग्जाम पेपर्स क्लियर करने पड़ते हैं, सेम द वे इट इज फॉर सीएस। ऑलराइट, सो आई होप दिस इज क्लियर, वेरी क्लियर। इसमें मैथमेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आपका एक चैलेंज हो सकता है कि यू नीड टू बी वेरी वेरी गुड एट मैथमेटिक्स इन दिस पर्टिकुलर करियर। एक्चुअली के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, इंश्योरेंस कंपनीज है, प्राइवेट या पब्लिक, फर्म कंसल्टेंसीज हैं, अथॉरिटीज लाइक IRDA, PFRDA, NTAC, फिर असेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट कंपनीज जो होती हैं वो लोग सब इनको हायर करती हैं। बहुत बड़ी बड़ी बैंक्स, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, यू नो, लाइक वर्ल्ड बैंक, जो भी बड़े बड़े बैंक्स के आप नाम ले सकते हो या सोच सकते हो, वो सारी बड़ी बैंक्स, चाहे वो पब्लिक बैंक्स हो चाहे प्राइवेट बैंक्स हो, लाइक SBI हो, HDFC हो, IDBI हो, छोटी बड़ी जितनी भी बैंक्स है, वो सारी बैंक्स इन लोगों को हायर करती है। पेंशन बैंक्स, एम्प्लॉय बेनिफिट जो कंपनीज रोल आउट करती है मार्केट में, ये भी सब इन्हीं को हायर करती है। एक्चुरियल सॉफ्टवेयर डेवलपर, अगर आपको टेक्निकली करना है कुछ, फॉर एग्जाम्पल IT and actuary is somehow, in this particular area it is linked, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन BPO कंपनीज में भी ये लोग काम कर सकते हैं। सो यू कैन क्लब योर इंटरेस्ट हियर। एंड देन इंश्योरेंस मैनेजमेंट, जो भी कंपनीज होती हैं जो इंश्योरेंस बेचती हैं या बनाती हैं किसी भी प्रकार की, चाहे वो गवर्नमेंट की हो, प्राइवेट लिमिटेड हो, पब्लिक लिमिटेड हो, वो सभी लोग एक्चुअरीज को हायर करते हैं टू डिजाइन देयर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। नेक्स्ट है CA। CA को मैं जानती हूँ कि बहुत बताने की जरूरत नहीं है, ये वर्ड हमने बहुत ही प्रोमिनेंटली और बहुत ही कॉमनली सुना हुआ है, देखा हुआ है, समझा हुआ है। फिर भी CA को हम लोग जनरली सिर्फ अकाउंटेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रोस्पेक्ट्स है जिसको हम देखते भी नहीं है या कई बार इग्नोर कर देते हैं। CAs आर द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, and these are people who are actually doing accounting, किसी भी प्रकार की अकाउंटिंग, छोटी हो, बड़ी फर्म्स की हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हो, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हो, स्मॉल एंटरप्राइज हो, छोटा बिजनेस हो, पार्टनरशिप फर्म हो, या किसी भी तरह की फर्म हो, उन सबको CA जरूरी है। तो CA कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम द मार्केट एट ऑल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एटलीस्ट, जबकि हमारे यहाँ पे बहुत रेगुलेशंस हो रहे हैं, कंपल्सरी हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली GST लॉन्च हुआ है, तो उसका सारा जो भी इम्प्लीमेंटेशन होता है, TDS कैलकुलेट कितना करना है, टैक्स कितना भरना है, कितना सेव करना है कंपनी के लिए या एक पर्सनल इंडिविजुअल के लिए, ये सारी चीजें CA बताता है कि किस तरह से आप
कर सकते हो, so that you can not only save your tax but you can also properly design your structure of the company and legally आपको जितनी भी उसके अंदर प्रोस्पेक्ट्स है, जो भी ध्यान रखने की बात है, ये सारी चीजें सीएस बताते हैं. सीएस आर नॉट ओनली इन्वॉल्व इन ऑडिटिंग, they are involved in banks, public limited companies, auditing firms, finance companies, investment house कि किसमें कितना इन्वेस्टमेंट है. जैसे फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट हाउसेस से मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको किसी कहीं पे भी इन्वेस्ट करना है एज अ कंपनी एंड आई एम अ सीए फॉर दैट पर्टिकुलर कंपनी, आई विल ट्राई टू फिगर इट आउट कि ये जो सामने वाली कंपनी है जिसमें मुझे इन्वेस्ट करना है, उसका मैं पूरा बैलेंस शीट चेक करूँ, उसका क्या प्रॉफिट आ रहा है, कितना मुझे रिटर्न मिलेगा, कहाँ से मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होगा, सारी चीजें, ये सारी चीजें सीए हमें कैलकुलेट करके बताता है कि वेदर it is a good idea to invest in that particular company or not. ठीक है. सीएस कैन ऑल्सो डू देयर ओन प्रैक्टिसेस, जैसे हम सब देखते हैं. तो सीए अगर आप कहीं भी कोई भी सिटी से, छोटी सिटी, बड़ी सिटी या मेट्रो से कर रहे हैं, तो you can still make your career. It is very, it is very prominent in all the areas, in all the regions of the country. चाहे छोटा शहर या गांव ही क्यों ना हो. देन लीगल फर्म्स में भी इन लोगों का काम होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जितने भी लीगल फर्म्स होते हैं उनमें कोई केसेस आते हैं, कॉर्पोरेट केसेस आते हैं, तो उन सब जगह पे उन्हें एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है कि किस तरह से इनकी जो बैलेंस शीट में बताया गया है ये फैक्ट है या नहीं है, या फिर ये एक फेक अकाउंट्स प्रेजेंट कर रहे हैं. जो भी, जैसे फॉर एग्जांपल कई कंपनीज बैंक करप्ट हो जाती है, वो कहती है कि हमारे पास अब पैसे नहीं है पे करने के लिए, तो ये सीएस उनका पूरा बैलेंस शीट चेक करते हैं टू अंडरस्टैंड वेदर दे आर सेइंग व्हाटएवर दे आर सेइंग इज ट्रू और नॉट. इतना ही नहीं, सीएस कई सारे लेवल पे जाके काम करते हैं इन लीगल डिपार्टमेंट. फॉर एग्जांपल मैं आपको एक रिसेंट एक लाइव जो मैंने फेस किया एग्जांपल वो बताती हूँ. कई सारी कंपनीज ऐसे होती हैं जो स्मॉल कंपनी से पैसा या फिर उनका माल खरीद लेती है, लेकिन फिर डिफॉल्ट कर देती है उनका पेमेंट. तो फिर ये जो छोटी कंपनीज है वो कहाँ जाए? अगर वो कोर्ट में जाते हैं तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. बट नाउ डेज देयर इज अ स्पेशल कोर्ट फॉर दीज कंपनीज, जहाँ पे ये सीएस एज अ लीगल एडवाइजर्स बैठे होते हैं, जो ये समझाते हैं कंपनीज को कि उन्हें ये पैसा किस तरह से निकालना है, और वो जो डिफॉल्टर कंपनी है उन पे ये केस करते हैं ताकि वो पेमेंट या तो रिलीज करे, और अगर वो कोर्ट में ये प्रूव नहीं कर पाते हैं कि ये क्यों रिलीज नहीं हो रहा है, तो कई बार वो जो कंपनी चाहे कितनी भी बड़ी हो, जो डिफॉल्टर कंपनी है, उधर कोर्ट के थ्रू सीएस बैठा देते हैं ताकि वो उस कंपनी को ठीक ढंग से चला सके, और ये जितने भी पैसे इन्होंने डिफॉल्ट किए हैं वो प्रॉपरली बाहर पे कर सके, उनकी क्रेडिटर्स को लॉस नहीं होना चाहिए. सो देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच कैन बी डन अंडर सीए एज वेल, एंड इट इज नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू ऑडिटिंग एंड अकाउंटेंसी. सीएस आर आल्सो हेल्पफुल इन फंडिंग. अगर आप एक नया स्टार्टअप लेके आ रहे हैं तो यू जस्ट नीड टू एक्सप्लेन हिम द आइडिया कि आपका क्या आइडिया है, एंड जो भी सीए है प्रोफेशनल है, उस आइडिया को समझेगा, उसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएगा, उसके लिए फंड रेज करने का जो भी काम होगा फ्रॉम द बैंक वो भी एक सीए करता है. सो देयर आर सो मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ सीए व्हिच कैन बी टेकन केयर ऑफ. एंड सीएस आर जनरली सीए के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, ऑल ऑफ अस नो कि सीए के जो पेपर्स होते हैं, पेपर 1 पेपर 2 होते हैं विच आर सब्जेक्टिव पेपर्स, पेपर 3 एंड पेपर 4 आर ऑब्जेक्टिव पेपर्स. टोटल 4 पेपर्स होते हैं. 3 लेवल्स होती हैं सीए के अंदर: सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएटरी, जिसके साथ में ट्रेनिंग भी होती है 3 साल की, प्लस एट द एंड ऑफ इट सीए फाइनल. जब आप सीए फाइनल क्लियर कर लेते हैं बोथ ग्रुप्स, तब आपको मिलता है सीए का मेंबरशिप. एंड देन ICAI इज द कंपनी हु इज रेगुलेटिंग these exams, which is the Institute of Chartered Accountants of India. All right. So this was all about CA. Then comes Cost Management Accountancy, CMA. So आखिर ये सीए में है क्या? तो बेसिकली कॉस्ट मैनेजमेंट, अब जैसे फॉर एग्जांपल हमने बात की है सीए की, ये हमारा फाइनेंसेस देखते हैं. तो कॉस्ट मैनेजमेंट वो चीज होती है जो भी हम चीजें
अगर आप देखेंगे ये जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं, ये जो प्रोडक्ट बनाती हैं, बड़ी बड़ी कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है उसके ऊपर जो एमआरपी लिखते हैं, वो जो कैलकुलेट करते हैं, दीज आर दोस कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंसी कंपनीज, जो कि ये बताती हैं कि किस तरह से हमें इस गुड्स का प्राइस रखना है. इट इन्वॉल्व्स कॉस्टिंग, प्राइसिंग ऑफ गुड्स, सर्विसेज, वेरिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट्स, टैक्सेशन कितना लगना चाहिए, स्पेशली इन इनडायरेक्ट टैक्सेशन. तो ये सारी चीजें जो कैलकुलेट करता है, कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस, परचेजेस कितनी होनी चाहिए, कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, जितना भी हम लोग बैक फ्रंट में जो काम करते हैं एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उसकी प्राइस 5 रुपए है तो क्यों है, इसमें क्या क्या कॉस्ट इन्वॉल्व है, प्रॉफिट कितना है, सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए, ये सारी चीजें जो कैलकुलेट करता है वो है कॉस्ट मैनेजमेंट, जो ICWAI के नाम से भी जाना जाता है, cost and works management accountancy. So they can do CMA can do their own practice. They can be part of auditing. They can do taxation, cost records management. इन सभी जगह पे ये लोग भी काम कर सकते हैं बहुत ही easily. तो ICMAI, which is the Institute of Cost and Management Accountants of India, and ICWAI, which is Institute of Cost and Works Accountant of India, ये वो एग्जाम्स रेगुलेट करते हैं और these are the organizing committees under CMA. अदर देन दैट, अगर आप जानना चाहते हैं कि इसमें किस तरह का एग्जाम एंड पेपर्स होता है, तो जिस तरह से सीए में होता है, इसमें भी सीएमए में भी यू हैव फाउंडेशन लेवल, देन यू हैव एग्जीक्यूटिव लेवल, एंड देन यू हैव फाइनल्स. Executive level, again, it takes 15 months plus training, inclusive of training, जहाँ पे once you are done with all these three levels, then you can be awarded as a CMA member. ICMAI का member आपको बना देते हैं, and then you can work as a cost and works accountant. All right. So this was about CMA. So moving ahead with the next career which is available for commerce especially is company secretary. So आखिर ये company secretaries कौन होते हैं और इनका मेन काम क्या है? हमें सभी को पता है CA की तरह CS भी बहुत ही commonly है. However, it is not that common as CA, क्योंकि इसके practicing as a CS practice अगर आपको करना है तो इसके कुछ limitations है, like you need to go and work in a corporate जहाँ पे as a CS you can work. So what does the CS actually work? So ये basically just company secretary है. This is the legal expert, in-house expert, जहाँ पे he takes care of the compliances of the companies. जितनी भी company acts के अंदर जितनी भी legal compliances हैं उसमें हुआ है कि नहीं, documentation पूरा proper हुआ है कि नहीं. There are so many compliances which need to be taken care when you are into a private limited company or a public limited company. For example, notice दी है कि नहीं, मीटिंग्स के लिए उनके एजेंडास क्लियर है कि नहीं, उनका जो भी प्रोसेस होता है, सारी चीजें, लीगल फॉर्मेलिटीज, पेपर वर्क, एवरीथिंग इज कंप्लीट है कि नहीं, टाइम टू टाइम चेक करना और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना. दैट इज द मेजर पार्ट ऑफ द CS. He is an expert in corporate law, securities laws and capital markets. तो अगर आपको कहीं पर भी, सपोज फॉर एग्जांपल एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जो कि शेयर्स अपने मार्केट में लाना चाहती हैं, जो इश्यू करती हैं अपने मार्केट में, तो उन इश्यूज के लिए जो IPOs निकलता है वो सारी चीजें भी CS ही पूरा कंप्लायंसेस चेक करते हैं ताकि किसी भी तरह का इश्यू ना आए. He is also the chief advisor of the board of directors on best practices in corporate governance. So आप समझ सकते हैं कि CS का कितना इम्पोर्टेंस है. और इसी के लिए मैंने आपको जो बताया कि इसकी जो लिमिटेशन है वो ये है कि CS को कहीं ना कहीं एक बड़ी कंपनी या फिर कंपनी के साथ में ही साइन किया गया है, क्योंकि उसका काम ही यही है कि ये जो बड़ी कंपनीज हैं उनके सारे लीगल कंप्लायंसेस को चेक करना. जनरली CA and CS are complemented together, ताकि एक CA एक लीगल एडवाइजर भी बन सके, क्योंकि हर छोटी कंपनी या फिर जो एंटरप्राइज होते हैं, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती है या SMEs होती हैं, they do not hire CA and CS separately, personal CA and CS,
and they go ahead and take their consultancy as to a practicing CS. So CS are also responsible for all regulatory compliances of the company, and the prospects, as I have told you, कि companies with paid up share capital of 500 crores, इन सब जिनका भी 500 crores के ऊपर का paid up capital है, उनके लिए ये कंपलसरी है कि दे नीड अ कंपनी सेक्रेटरी फ्रॉम द कंपनी लॉज बोलता है कि आपके लिए एक सीएस होना जरूरी है. They can do their own practice, they can become a corporate advisor. Then financial management companies में भी they play a very important role. Reason being कि उन्हें पता होता है कि लॉस के हिसाब से उन्हें किस तरह की डॉक्यूमेंटेशन करने हैं, किस तरह का पे आउट करना है, किस तरह का आईपीओ लाना है. तो जितने भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं, वो लोग जो भी इंस्ट्रूमेंट्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इशू करती हैं, these are taken care by the company secretary. एंड मार्केट कैपिटल इन्वेस्टर रिलेशनशिप्स जो मैनेजमेंट करना है, जितना भी मैनेज करना है, दैट इज ऑल्सो टेकन केयर बाय कंपनी सेक्रेटरी. So company secretary again they have their own exam. They have three levels of, again 3 levels are there: CS foundation, CS executive entrance and UG plus executive program. तो अगर आप देखेंगे तो इसमें ये 3 तरीके से हम लोग CS में एंटर कर सकते हैं. एंड इसका टोटल जो टाइम होता है वो 20 मंथ्स ट्रेनिंग होता है. देन यू कैन डू अ CS फाइनल. सो बेसिकली एंट्री लेवल पे अगर आप बात करेंगे तो यू कैन आइदर डू CS फाउंडेशन, यू कैन आइदर गो अहेड एंड टेक CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस जो कि ग्रेजुएशन के बाद होता है. एंड देन यूजी के बाद में एक एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम होता है जहाँ पे आप डायरेक्टली विदाउट गिविंग फाउंडेशन, जैसे CS में अगर हम ग्रेजुएट हो जाते हैं तो वी डोंट नीड टू गिव फाउंडेशन, उसी तरीके से CS में भी इफ यू आर अ ग्रेजुएट then you don't need to go ahead and take executive program, and you can directly take the intermediate exam. तो ये 21 months की training है, and after that you can go ahead and take CS final, and after you get the membership of ICSI, Institute of Company Secretaries of India. अब जनरली जो कॉम्बिनेशन देखा जाता है CS के साथ, वो या तो CA होता है या LLB होता है. इसका रीजन ये है कि अगर आप CA के साथ करते हैं तो यू कैन यू आर मोर फोकस टुवर्ड्स अकाउंट्स एंड द लीगल कंप्लायंसेस. एंड अगर आप LLB के साथ CA लेते हो तो बिकॉज इट्स अ लॉ, इट्स अ कॉर्पोरेट लॉ एंड इट्स अ पार्ट ऑफ लॉज एंड ऑर्डर्स, सो इट this complement each other in a better way. So this was about CS. I hope I'm clear on this. And if you have any queries related to these careers, please post your questions in the chat box. Now we would be talking about Chartered Financial Analysts, which is CFA. हम लोगों ने बहुत ही commonly सुना है CFA, because ये पहले नहीं होता था, अभी कुछ सालों से ये prominent हुआ है. He is a professional credential offered by CFA Institute, जो है उनके पास ये मिलता है. These are the experts in investment and financial professionals. तो जो भी हमारे एक्चुअली फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं एक बड़ी कंपनीज में, या फिर स्टॉक मार्केटिंग कंपनीज में, या फिर आप बोल सकते हो ब्रोकिंग कंपनीज में जिनकी शेयर्स इश्यू होते हैं, उनके अंदर जो भी ये फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं, these are those people who are doing CFA. तो CFA बेसिकली you can say these are the advanced investment analysis जो करते हैं, या फिर पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं, या फिर वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज के साथ में जो असाइंड होते हैं. These are those persons who are doing CFA. Again CFA के 3 levels है. 18 to 24 months लगता है इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए. And yes, again graduation is must for CFA. All right. So along with that, you also need 3 years of work experience in relevant industry. तो अगर आप CFA करना चाहते हैं तो आपको ये 3 साल का जो एक्सपीरियंस है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप अकाउंटेंसी का एक्सपीरियंस यहाँ ले आएंगे, बट आपको स्टॉक मार्केट या उसमें इन्वॉल्व होना है, एंड देन यू कैन गो अहेड एंड टेक दिस experience counted for the CFA. ICFAI is the Institute of Chartered Financial Analysts of India, जो कि ये एग्जाम्स और इसका पूरा कंट्रोल रखती हैं. Where can you see CFAs? You can be hired in banking companies, then corporate finance,
कंपनीज जो होती हैं, जहाँ पे भी कॉर्पोरेट मतलब जो बड़ी कंपनीज होती हैं, जहाँ पे फाइनेंस का अमाउंट भी ज्यादा होता है और ट्रांजेक्शन भी ज्यादा होते हैं, वहां पे भी इन सब की जरूरत पड़ सकती है कि वो एनालाइज कर सकती है पूरा डेटा कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, किस तरह से पोर्टफोलियो मैनेज करना है। इक्विटी इक्विटी का मतलब हम सब जानते हैं, इक्विटी मतलब शेयर मार्केट, जो भी इशू होते हैं या फिर जो ऑलरेडी बीएसई एनएसई पे या नेस्डैक में लिस्टेड हैं, इंटरनेशनल मार्केट में लिस्टेड है, इन सभी के लिए जो भी इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स होते हैं उन कंपनीज हायर कर सकती हैं। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कंपनीज एंड वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज plannings can be done under CFA. So this is a very prominent role of a CFA कि आपको properly financially investment and portfolio management पे ही उनका core ध्यान रहता है। Now this was about, अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो सारी बात हो रही थी majorly about the 3 years course, 5 years course या थोड़े long term professional degree courses, professional courses जो है उनके ऊपर। But beside that, we have many certification programs also, which can be done at UG level or after UG level in different areas, ताकि आप उस particular industry के अंदर एक certification course करके you will gather all the information and then you can at the beginning level or the you can start working on that. So one such program is certified financial planner, तो ये यूएस प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है, और एक है चार्टर्ड फाइनेंशियल प्लानर जहाँ पे आप यूके प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है। तो ये भी चीजें आप कर सकते हो एंड दिस विल ऐड टू योर प्रोफाइल अल्टीमेटली। तो there are many other certificates which can be taken care of, which is certificate in investment performance measurement, certified international investment analyst, chartered financial manager, chartered alternative investment analyst, and development finance certified professional. So you can later on go ahead and check with these terminologies and how they are planned, what are their basic need, अलग अलग तरह की अलग अलग eligibilities जो भी है, you can go ahead and check them later after this session also. All right. So next certification program is CRISIL Certified Analyst Program, CCAP. इसके बारे में बहुत सारा commonly नहीं पता है, इसीलिए this is a 24-month intensive work cum study program. मतलब you have to learn and you have to implement your knowledge during the program itself. And the eligibility for this is a graduate or a final year student from any stream. So again, you can treat it as a neutral certification because any stream is good to go with 60% marks in their graduation. The candidates are shortlisted on the basis of CAT, common entrance test, which we take for MBA entrance exam, IIMs की, that or CRISIL also conducts their own aptitude test, which is CRISIL aptitude test. So आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है और एक प्राइवेट प्रोग्राम है, तो इट इज वेरी इजी। अगेन यहाँ पे आपको क्वांटिटेटिव plays a very important role, जहाँ पे मैथ्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड CRISIL एक्चुअली आपको मैं बता दूं कि CRISIL एक ऐसी कंपनी है, इज द इंडियाज फर्स्ट कंपनी जो कि they are certified analyst program. CRISIL is the first Indian company ranking agency जो कि क्रेडिट रेटिंग देती है एजेंसीज को, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो कंपनीज को स्टार देती है या फिर क्रेडिट्स देती है कि ये कंपनी का रेटिंग कैसा है। तो दे हैव देयर ओन पैरामीटर्स। अगर किसी ने अगर फॉर एग्जांपल अगर एक कंपनी है जिसने अपना बैंक लोन डिफॉल्ट किया है या फिर अपना इंश्योरेंस के प्रीमियम्स नहीं भरे हैं या फिर इस तरह से किसी भी चीज का नहीं किया है, तो दीज आर टेकन केयर एंड रिकॉर्डेड अंडर CRISIL। एंड अगर आपको किसी भी कंपनी की क्रेडिबिलिटी देखना है, क्रेडिबिलिटी मतलब अगर आप कोई नई कंपनी के साथ काम करने जा रहे हो और अगर आपको देखना है कि क्या इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, या फिर इनके साथ काम करना चाहिए या नहीं, तो यू कैन गो अहेड एंड चेक देयर CRISIL रैंकिंग एंड उनकी क्रेडिबिलिटी। सॉरी। So
ये जो प्रोग्राम है, ये दिस कैन बी अ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोग्राम विच कैन बी टेकन बाय द स्टूडेंट्स एट देयर ग्रेजुएशन, एंड दिस कैन एड लॉट ऑफ वैल्यू टू द स्टूडेंट्स अगर वो कॉर्पोरेट में या कहीं पर भी आगे जॉब देख रहे हैं। इनफैक्ट रसेल खुद इनको जो ये कोर्स करते हैं उनको एज अ मैनेजमेंट ट्रेनीज दे आर एलिजिबल टू गेट अ मिनिमम सैलरी ऑफ 6 लाख रुपीज। तो आप सोचिए, इवन इफ यू आर डूइंग अ प्लेन बीकॉम एंड यू आर टेकिंग अ a CCAP program, then your worth as a person increases and you can get a very good placement in this particular area. सो नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। अब इन्वेस्टमेंट बैंकर्स कौन होते हैं? हम लोगों ने ये वर्ड बहुत बार, बहुत ही कॉमनली, बहुत सारी मूवीज में, प्रोग्राम्स में, थिएटर्स में देखा है, लेकिन एग्जैक्टली इन्वेस्टमेंट बैंकर्स होते कौन है? तो इन्वेस्टमेंट बैंकर इज अ स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट हु आर looking forward to assets, securities, funds, stock, real estate, and are managed to deliver what the investors need. इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम रेगुलर बैंकर्स। ये वो रेगुलर बैंकर्स नहीं है जहां हम लोग रोज का ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, कैश निकाल रहे हैं, ये वो बैंकिंग्स नहीं होती है। ये वो बैंक्स होती है जहाँ पे बड़ी कॉर्पोरेट्स या फिर इन बड़ी, ये जितनी भी बैंक्स है लाइक SBI एंड एवरीवन, और ये जितनी भी कॉर्पोरेट हाउस है हमारे आसपास, ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इनके जो IPO मैनेज करती हैं, इनका मैनेज मर्जर्स होते हैं। मर्जर्स मतलब जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीद रही होती है तो उनके जो ट्रांजेक्शन होते हैं, कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जितने भी होते हैं इन बड़ी कंपनीज की, वो जो वो कंपनी मैनेज करती हैं, दीज आर दीज इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनीज। So anyone who is into who is accounting professional like CA, certified CFA, etc., and a person who has also done MBA in finance can be a part of an investment banking, can be recruited by them. And portfolio management companies भी जो होती हैं, portfolio management services जो होती है, which includes investment planning, paying due consideration to fiscal and monetary policies जो होती हैं गवर्नमेंट की इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में, so that can be taken care under this investment banking things. तो जितने भी ये होते हैं जो IPOs रिलीज होते हैं, IPO मतलब इनिशियल पे आउट, जो हम देखते हैं कि नया कंपनी को शेयर मार्केट में लाने की कोशिश कर रहा है, उसकी जितनी भी फॉर्मेलिटीज होती हैं, पेपर वर्क होता है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं, ये सारी चीजें जो कर रहा होता है वो है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी। देन स्टॉक ब्रोकिंग कैन बी पार्ट ऑफ दैट टू, जहाँ पे हम बाइंग एंड, जैसे मैंने आपको कहा, अगर IPO हो रहा है या फिर ना IPO ही नहीं बल्कि जो नॉर्मल बाइंग एंड सेलिंग है, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस है, ये सारे भी जो ट्रांजैक्शंस हैं, जो बॉन्ड्स एक्सचेंज होते हैं, या फिर डेटर्स, क्रेडिटर्स, एवरीथिंग इज गेटिंग एक्सचेंज। जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को हायर कर रही है या फिर उसको खरीद रही है, चाहे वो पार्टली खरीद रही हो, उसकी शेयर खरीद रही हो, तो ये जितने भी बड़े बड़े ट्रांजेक्शन हैं, ये सारी चीजें इन्वेस्टमेंट बैंकर देख रहा होता है। अगर हम बात करें कि कुछ कॉमन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनीज की, तो आपने बहुत ही कॉमनली सुना होगा KPMG का नाम, या फिर एडवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज का नाम, देन क्रेडिट स्विस, बार्कलेज, एक्सिस बैंक। तो ये जितनी भी कंपनीज है, एक्सिस बैंक नॉर्मली नॉर्मल बैंक भी है, बट देन इट इज ऑल्सो इनटू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। तो ये जो सारी कंपनीज हैं, ये जो सारे लोग हैं, ये सब कंपनीज इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनीज हैं, एंड दे परफॉर्म ऑल दिस काइंड ऑफ वर्क। तो दिस वाज ऑल अबाउट अब तक की कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं। लेकिन अगर हमको इसमें जाना है तो ट्रेंडिंग करियर्स क्या है? आजकल कॉमर्स में जो ट्रेंडिंग करियर्स हैं वो हैं BFM, विच इज बैचलर्स इन फाइनेंशियल मार्केट, BFIA, विच इज बैचलर इन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एंड एनालिसिस। तो आप इस तरह के कोर्सेज करके भी, ये डिग्री कोर्सेज हैं 3 साल के, इस तरह के कोर्सेज करके भी आप डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में या फिर इससे रिलेटेड करियर्स में आप आराम से एंटर कर सकते हैं। Other than that, you can also, look forward to certificate courses which are offered by many such companies like NCFM। अगर आप देखेंगे, जो कि NCFM is, मॉड्यूल्स हैं NCFM नाम के, जो NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के मॉड्यूल्स का नाम है NCFM। तो इसके अंदर अलग अलग लेवल पे, एंट्री लेवल पे, एडवांस लेवल पे,
या फिर यू कैन से फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड एडवांस लेवल पे इस तरह के कोर्सेज हैं। स्टॉक मार्केट को लेके, डेरिवेटिव्स को लेके, फ्यूचर्स, कॉल्स, पुट्स, एवरीथिंग, देयर आर सो मेनी मॉड्यूल्स, यू कैन गो अहेड एंड चेक दैट इन द नेम ऑफ एनसीएफएम कोर्सेज। जो कि आपको कई कोर्सेज ऐसे हैं जो आपको सर्टिफाई करते हैं एज अ डीलर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, जो कि कंपलसरी सर्टिफिकेशन है। तो इस तरह के कोर्सेज जब आप करते हैं तो दैट विल ऑलवेज एड वैल्यू टू योर पोर्टफोलियो and to your knowledge and to your experience as well. Other than that, IIBF is also one such institute जहाँ पे this is an institute of Indian Institute of Banking and Finance. So these are also offering various courses like certification courses, short-term courses, 6 months, 1 year, या फिर उससे भी short कई बार इस तरह के courses दे रही हैं in many areas like foreign exchange, microfinance, digital marketing, digital banking. इस तरह के बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारे एरियाज है कॉमर्स में जो कि हम देख सकते हैं और समझ सकते हैं। सो अगर आप इनमें से भी कोई कोर्स कर रहे हैं या फिर इनमें से कोई सर्टिफिकेशन कोर्स कर रहे हैं तो दैट विल ऑलवेज गिव यू अ वैल्यू, प्लस दे विल ऑल्सो गिव यू सम काइंड ऑफ अ प्लेसमेंट। कुछ कंपनीज प्लेसमेंट देती हैं, कुछ कंपनीज जब आपके रेज्यूमेज में ये रिफ्लेक्ट करता है दैट देन दे गिव यू एन एडेड एडवांटेज एंड प्रायोरिटी ओवर अदर्स। सो ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट सिर्फ बैचलर्स में हम और भी बहुत सारी चीजें हैं अंडर कॉमर्स जो हम कर सकते हैं। Now let's talk about banking. So banking, as we all know कि बैंक मतलब क्या होता है, डे टू डे में हम लोग बैंकिंग को बहुत ही कॉमनली यूज कर रहे हैं। तो देर आर प्राइवेट बैंक्स, देर आर पब्लिक बैंक्स, देर आर पेमेंट बैंक्स, देर आर माइक्रो फाइनेंसिंग बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। तो आखिर इन सब में डिफरेंसेस क्या है, ये एज अ कॉमर्स स्टूडेंट आई एम श्योर आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा, बट थोड़ा सा अगर डिटेल में मैं आपको बताऊं तो प्राइवेट बैंक्स, फॉर एग्जांपल यू कैन से आईसीआईसीआई बैंक इज अ प्राइवेट बैंक जो कि गवर्नमेंट के शेयर उसमें कंपैरेटिवली माइनॉरिटी में होते हैं, मेजोरिटी में आईसीआईसी के शेयर होल्डिंग होती है, इसीलिए वो प्राइवेट बैंक्स है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर दोज बैंक्स जहाँ पे मोर देन 51% ऑफ द शेयर बिलोंग या फिर 51% शेयर बिलोंग्स टू गवर्नमेंट एजेंसीज या गवर्नमेंट की, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो। तो उनकी जो शेयर होल्डिंग होती है वो मोर देन 51% होती है इन पब्लिक सेक्टर कंपनीज में। तो बेसिकली एनी कंपनी विच इज अ पब्लिक कंपनी और अ बैंक विच इज अ पब्लिक बैंक, इसका यही डिफरेंस है कि उनका शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी होता है। दैट इज द डिफरेंस, मेजर डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स। अदर देन देन अदर देन दैट इज पेमेंट बैंक्स। अभी ये पेमेंट बैंक्स हमने बहुत ही रिसेंटली देखा है, जैसे गूगल पे, ठीक है, गूगल पे हो गया या फिर आप बोलो अमेजन पे हो गया। तो ये जो सारे हैं ये एक्चुअली बैंक नहीं है, ये एक पेमेंट मोड है जहाँ पे आप पेमेंट एक्सेप्ट भी कर रहे हो और दे भी रहे हो, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, बट दीज आर ओनली पेमेंट बैंक्स। ये आपके रेगुलर ट्रांजैक्शंस जो होते हैं बैंक्स में वो सारे ट्रांजैक्शन ये बैंक्स नहीं करते, ठीक है। देन माइक्रो फाइनेंसिंग बैंक मतलब ऐसे बैंक्स होते हैं कुछ जो बहुत छोटा छोटा फाइनेंसिंग करते हैं, लाइक बड़े कॉर्पोरेट्स में नहीं, बल्कि छोटा छोटा एक लिमिट होती है उनके पास में फाइनेंस करने के लिए, वो वही फाइनेंस करते हैं। माइक्रो फाइनेंसिंग बैंक का एक एग्जांपल इफ यू कैन कंसिडर, या फिर बहुत स्पेसिफिक प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल मुथूट फाइनेंस आप देखेंगे तो मुथूट फाइनेंस का एक ही एजेंडा है कि वो गोल्ड लेंगे और उसके अगेंस्ट में दे विल फाइनेंस योर नीड्स। सो इस तरह की जो बैंक्स होती हैं उनको माइक्रो फाइनेंसिंग बैंक बोलते हैं। एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज मतलब जहाँ पे हम लोग एक्चुअली में ये जो बैंकिंग ट्रांजेक्शन है वो नहीं कर रहे होते हैं, देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ सम अदर काइंड ऑफ थिंग्स। सो अगर हम लोग बात करें कि इन बैंक्स, ये जो बैंकिंग सेक्टर्स हैं, ये जो वेराइटीज ऑफ बैंक है हमारे पास आज, उनमें किस तरह की जॉब ओपनिंग्स है, किस तरह की अपॉर्चुनिटीज वी कैन लुक फॉरवर्ड टू। तो वी हैव टू इमेजिन कि जब भी हम बैंक्स में जाते हैं जितने भी लोग हमें मिल रहे होते हैं वो सारे अल्टीमेटली बैंकिंग सेक्टर में ही काम कर रहे हैं एट डिफरेंट लेवल। सो वेदर इट्स अ क्लरिकल पोजीशन और इट्स अ बैंक मैनेजर और someone who is a cashier or a relationship manager or someone who's providing loans or working in a credit department of that loan, या फिर फॉरेन एक्सचेंज में
ये सारे जितने भी लोग हैं, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क, डिफरेंट प्रोफाइल में ज्वाइन हुए हुए हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब रोल्स हैं इनकी. यू कैन बी योर रिलेशनशिप मैनेजर, you can be your relationship manager for savings account, you can be your relationship manager for NRIs, you can be your relationship manager for you know foreign this NRIs of course, and other only कुछ big corporates के लिए relationship managers. So there are varieties of people who are working in banks, and there are varieties of roles which you can perform as per your as per your wish and as per your capability and scores. अब पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, प्राइवेट बैंक्स में जनरली अगर आपको जाना है तो दे हैव देयर ओन रिक्रूटमेंट गोइंग ऑन ऑल अराउंड इन वेरियस एमबीए कॉलेजेस या फिर काफी सारे प्रोफेशनल कॉलेजेस में जहाँ पे ये सारे कोर्सेज होते हैं. तो दे हैव their own placement cells all the colleges, and majorly जो private banks होते हैं ये लोग यहाँ से हायर कर लेते हैं फ्रेशर्स को भी, एंड ऑफ कोर्स फॉर प्रोफेशनल्स एंड प्रोफाइल जिनके बिल्ड होते हैं सीनियर लेवल के जो लोग होते हैं, दे आर आल्सो हायर्ड फॉर सम और द अदर रीजंस. सेकेंड इज द पब्लिक सेक्टर रिक्रूटमेंट्स में भी कुछ बैंकिंग एग्जाम्स होती हैं जिनके कुछ जैसे एसबीआई बैंक का अपना खुद का बैंक है, खुद का एग्जाम्स है. वैसे ही काफी सारे एग्जाम्स होते हैं नेशनल और स्टेट लेवल पे जिसे रिक्रूटमेंट बोर्ड करता है. एसबीआई पीओ बैंक है, क्लर्क का पोजीशन होता है, आईबीपीएस, आरबीआई, नाबार्ड, ये सारे जो हैं ये सारे रिक्रूटमेंट करते हैं. एंड यस, देयर आर मेनी एग्जाम्स ऑल्सो, बैंकिंग एग्जाम्स जो अगर आप फॉर्म करते हैं तो डिपेंडिंग अपॉन योर स्कोर, डिपेंडिंग अपॉन योर areas, they are hiring you in on various positions. So this was about the banks. Now let's talk about the management, which is a very crucial and very important, very, you can say, famous also, very commonly asked for. हम जिस भी कॉमर्स बच्चे से अगर बात करते हैं तो उनका मोस्टली ये होता है कि मुझे एमबीए करना है या फिर बीबीए करना है या मैनेजमेंट में जाना है. तो व्हाट एग्जैक्टली मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट? सो मैनेजमेंट कैन बी बीबीए, बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बीबीएस, बीबीए जहाँ पे आपको बेसिकली बीबीए का मतलब तो आपको पता ही है, लेकिन बीबीए में आपको काम क्या करना है? दीज आर द पीपल हु लुक आफ्टर ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस, चाहे वो किसी भी तरह का हो, चाहे वो डॉक्यूमेंटेशन हो, चाहे वो एचआर से मतलब रिक्रूटमेंट हो, चाहे वो मार्केटिंग हो, चाहे ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, ओवरऑल सेल्स, मार्केटिंग, financing, everything is taken care under this BBA. Now, next is BBS, which is, Bachelor's in Business Studies. अब इसमें और बीबीए में क्या डिफरेंस है? तो बेसिकली बीबीएस इज मोर प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग जो है वो इसमें ज्यादा होती है. बीबीए में थ्योरेटिकल ज्यादा होती है, लाइक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट, इस तरह के थ्योरी कोर्सेज भी बीबीए में बहुत होते हैं, जबकि बीबीएस में काफी सारे इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड या एप्लीकेशन बेस्ड जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो ज्यादा है. About BMS, BMS is business bachelor's in management studies again. तो इसके अंदर जो मैनेजमेंट स्टडीज है इसमें मोस्टली एनालिटिकल या फिर बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं. सो देर इज अ वेरी स्लाइट डिफरेंस, ऑल्दो आप कोई भी बैचलर्स डिग्री ले लो इनमें सम और द अदर वे वो बहुत सारी चीजों में कॉमन होते हैं, बट बहुत ही कुछ छोटी छोटी 10-20% कुछ चेंजेस होते हैं इन तीनों में भी. तो दैट कैन वी कैन अंडरस्टैंड देम प्रॉपरली एंड कैन थिंक अबाउट इट एंड देन गो अहेड एज पर आवर चॉइस ऑफ इंटरेस्ट. नाउ मेजर सब्जेक्ट जो इनमें होते हैं वो है सेल्स, मार्केटिंग, ऑपरेशंस, आईटी, सीएसआर, मतलब कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि बहुत ज्यादा मेजर रोल आजकल प्ले कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल, अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस सीएसआर इज दिस हीरो फिनकॉर्प. हीरो फिनकॉर्प इज नॉट इनटू एजुकेशन इंडस्ट्री, बट हीरो फिनकॉर्प फिर भी आप लोगों को एजुकेट कर रहा है, आप लोगों को मोटिवेट कर रहा है. दिस इज द सीएसआर प्रोजेक्ट जहाँ पे उन्होंने विद पार्टनरशिप विद अ पार्टनर लाइक आई ड्रीम करियर इज अ पार्टनर एंड आसमान फाउंडेशन इज अ पार्टनर, जहाँ पे ये लोग सिर्फ प्रोजेक्ट्स ही नहीं कर रहे हैं करियर अवेयरनेस के, बट दे आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग स्कॉलरशिप्स. रमनकांत मुंजिल फाउंडेशन अगर आप देखेंगे तो दे आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग स्कॉलरशिप टू कॉमर्स स्टूडेंट्स. एंड
at various levels for all the fees. तो अगर आप कोई भी scholarships भी देख रहे हैं तो you can obviously go and check with Aman Munjal scholarships जो कि specially commerce students के लिए हैं. तो ऐसी बहुत सारी और भी scholarships है, but because we are talking about this, so we can obviously consider this. तो ये एक चीज हो गई. Sustainability, then family business अगर run करना है तो what are the criteria, then foreign trade में भी अगर आपको जाना है तो there are so many things which can be done, for example import export documentation, जिसके बारे में हम आगे और बात करेंगे कि हम कैसे इसको इंटरनेशनल बिजनेस में भी डाल सकते हैं. तो बीबीए और इन तीनों मैनेजमेंट कोर्सेज के सब्जेक्ट चॉइसेस अलग अलग हो सकते हैं, उनके स्पेशलाइजेशन भी आप चूज कर सकते हैं, बट हाँ बेसिक कोर्स एक ही रहेगा, ओनली अ फ्यू सब्जेक्ट्स चेंजेस. और एक और चीज है कि यस द फ्यूचर इज क्रिप्टो करेंसी. हम इसे भूल नहीं सकते हैं कि आज जो भी हम देख रहे हैं किस तरह से ये करेंसी काम कर रही है, कितना हाइप हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है. ऑल्दो नॉट एवरीवन is investing into this, but yes, this can be the future and you can always keep an eye on this particular area. नेक्स्ट इज फॉरेन ट्रेड. अब फॉरेन ट्रेड क्या होता है? बेसिकली फॉरेन ट्रेड इज एनीथिंग जहाँ पे आप कुछ या तो इंडिया के बाहर, आई मीन दो ओरिजिनल कंट्री के बाहर भेज रहे हैं, या फिर बाहर की कंट्री से हमारी कंट्री में आ रहा है. तो व्हाट कम्स इन इज इंपोर्ट, व्हाट गोज आउट इज एक्सपोर्ट. तो इट कैन बी रॉ मटेरियल, इट कैन बी फिनिश्ड गुड, इट कैन बी सेमी फिनिश्ड गुड, इट कैन बी एनीथिंग. राइट. एनीथिंग इन सेंस कि ऐसा नहीं कि आप ड्रग्स एक्सपोर्ट कर सकते हो, ऑब्वियसली नॉट. जोक्स अपार्ट, एनीथिंग विच इज विच इज परमिशन, जिसकी परमिशन हमारी गवर्नमेंट हमें देती है, दैट कैन बी इम्पोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड अंडर सम लॉज. कुछ उनके डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, कई सारी चीजें होती हैं जिनके थ्रू हम ये सारी चीजें कर सकते हैं. अब इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट में अगर आपको इंटरेस्ट है और अगर आप उसमें करियर बनाना चाहते हैं तो यू कैन श्योरली गो अहेड एंड चेक विद इम्पोर्ट एक्सपोर्ट मैनेजमेंट कि ये जितना भी आना जाना होता है इसका जो मैनेजमेंट एरिया है, मतलब उसे कैसे मैनेज करना है. क्योंकि ऑब्वियसली दिस इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम आर डोमेस्टिक ट्रेड. ऑनेस्टली स्पीकिंग दिस इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम आर डोमेस्टिक ट्रेड. जिस तरह से हम डोमेस्टिक मार्केट में खरीद लेते हैं इजीली और बेच देते हैं, उतना इजी नहीं होता है. There are so many things which should be taken care when you are doing export or import. So there is a different, altogether a different team who's working for the import export management, जहाँ पे आप अपना काम देख सकते हैं. Then international marketing. इंटरनेशनल मार्केटिंग मतलब ऑब्वियसली जिस तरह से हम देखते हैं कि हमको हमारे खुद के नेशन में मार्केटिंग की जरूरत होती है, तो अगर बाहर भी हमें जाना है तो आउट ऑफ इंडिया में किसी भी कंट्री में अगर हमको मार्केटिंग करनी है तो ऑब्वियसली वी शुड नो द कल्चर क्या है वहाँ का, वहाँ पे डिमांड क्या है, वहाँ की सप्लाई क्या है, वहाँ पे जाके हमें क्यों बेचना है. तो ये सारी चीजें, या वो हमसे क्यों खरीदेगा, ये सारी जितनी भी मार्केटिंग रिसर्च हमें यहाँ लगती है फॉर द डोमेस्टिक मार्केट, वो वहाँ पे भी लगेंगी एज पर देयर मार्केट. सो देयर इज अ डिफरेंट डिपार्टमेंट इन ऑल द कंपनीज जो यहाँ पे इसे एक्सपोर्ट कर रही हैं इंडिया से या फिर इम्पोर्ट कर रही हैं. They have their own marketing team who's working day and night on this area. International business environment. अब international business environment से मतलब है कि हर कंट्री का environment, हर कंट्री का कल्चर, हर कंट्री की नीड्स अलग अलग होते हैं. तो उस एनवायरनमेंट को समझना, उसकी स्टडी करना और उसके हिसाब से वहाँ का मार्केट रिसर्च करना, फिर उधर के हिसाब से उनकी चीजें बनाना, इन सारी चीजों की जो पढ़ाई करते हैं उसमें हो गया इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट. देन इंटरनेशनल मार्केट रिसर्च जो हमने पहले भी बताया. मार्केटिंग एंड मार्केटिंग रिसर्च इज वेरी गो हैंड इन हैंड. बट येस रिसर्चर्स प्ले अ वेरी डिफरेंट रोल हियर, क्योंकि वो देखते हैं पहले कि किस चीज की नीड है, कितना वो खरीद रहे हैं बाहर दूसरी कंट्री से, या खुद बना रहे हैं, या उनकी नीड के या फिर उनके डिमांड के हिसाब से वेदर दे आर एबल टू केटर देयर सप्लाई और सप्लाई इट और नॉट. अगर वो सप्लाई कहीं पे भी कम है या डेफिसिट है, देन दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द फॉरेन कंट्रीज फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट. तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो रिसर्च के बेसिस पे वहां पे आती हैं. देन फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ एक्सपोर्ट एंटरप्राइजेस. तो अब फाइनेंशियल इज टोटली डिफरेंट इन डोमेस्टिक एंड फॉरेन. आप एक बात समझ लीजिए, अगर आप फॉरेन ट्रेड में जाना चाहते हैं तो उसका डोमेस्टिक से बहुत ही डिफरेंट रोल है.
क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी जब हम करते हैं तो देर आर सो मेनी डॉक्यूमेंटेशन विच आर रिक्वायर्ड. इवन इफ यू वांट अ लोन यू हैव टू प्रेजेंट सो मेनी डॉक्यूमेंट्स लाइक लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस चाहिए होते हैं. फिर लेटर ऑफ देर आर सो मेनी डॉक्यूमेंट्स, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, लाइसेंस चाहिए होता है. ये सारी चीजें चाहिए होती है तो तब जाके वो आपको कोई भी फाइनेंस देता है. तो यू हैव टू have a good knowledge about these documents and how they work and where can you get these from. मैनेजरियल इकोनॉमिक्स मतलब पूरा इकोनॉमिक्स समझना, पूरा ट्रेड समझना, इन सारी चीजों का. एंड इंटरनेशनल प्रोसीजर्स एंड डॉक्यूमेंट्स, एज आई हैव टोल्ड यू, जिस तरह से जितना इजीली हम यहाँ पे खरीदी बिक्री कर लेते हैं डोमेस्टिक मार्केट में, इतना इजी नहीं है इंटरनेशनल मार्केट में. इसीलिए वहाँ बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, बहुत सारे प्रूफ्स लगते हैं, बहुत सारे सर्टिफिकेट्स लगते हैं. तो वो सारे सर्टिफिकेट्स को रेडी करना, ये एक पूरा डिपार्टमेंट होता है जो कर रहा होता है. जनरली ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट ही होते हैं कॉर्पोरेट्स में या कंपनीज में जो इसमें इन्वॉल्व है. और वो डिपार्टमेंट सिर्फ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट की प्रोसीजर्स के ऊपर ही काम कर रहा होता है, irrespective of their domestic work. So this is how you can go ahead. There are so many courses, short-term courses, certification courses, which you can go ahead and do in this particular, in this particular area. जैसे मैंने आपको बताया पहले भी, in the previous slide I have given you this particular, हाँ, IIBF. तो ये जो है ये बहुत सारे कोर्सेज करते हैं जो कि फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन ट्रेड से भी रिलेटेड हो सकते हैं. आई होप यू हैव गॉट द fair idea about what foreign trade can be all about. All right. Now, top colleges in commerce and economics in India. अगर हम लोग बात करते हैं कॉलेज की, तो SRCC, लेडी श्री राम कॉलेज, श्री वेंकटेश्वरा, हंसराज कॉलेज इन दिल्ली, ये सारे कॉलेजेस टॉप कॉलेजेस हैं इंडिया की, जहाँ से अगर आप प्लेन बीकॉम करके भी निकलते हैं देन ऑल्सो यू हैव अ वैल्यू एडेड टू योर करियर. सेंट जेवियर्स कॉलेज, शिक्षा यात्रा कोलकाता, शिक्षा यात्रा कॉलेज इन कोलकाता, Loyola College, Madras Christian College in Chennai, St. Andrews, HR College, Mithibai Nursing Monji, CC&E in Mumbai, St. Joseph, Mount Carmel College, and Christ University in Bangalore. These are top colleges all over India and Mumbai and Western region. We all know there are so many good colleges who are offering very good career, courses in graduation for the UG level in commerce. Just to give you a brief, हम लोग कॉमर्स में जनरली जो मोस्ट कॉमन कॉलेज, जो मोस्ट कॉमन कोर्स है वो है बीकॉम, जिसके बारे में हमने अभी तक बात भी नहीं की है. बीकॉम एंड बीकॉम ऑनर्स, देयर आर टू डिफरेंट कोर्सेज. बीकॉम इज, you need to study mostly, office management, accountancy, economics, financial, business communication, then um, all such type of courses. Maths, of course, maths is an optional. You can opt for maths and without maths also. So BCom can be done, and BCom honors is also a degree course which one can pursue. What is the difference between BCom and BCom honors is, BCom honors is more of practical oriented, and that provides you training in business management and any other specific subject which you have opted for. Okay, so there you can have a specialization also. कई लोग होते हैं जो cost and works accounting as a optional subject लेते हैं, then they work on that. So just to give you an example कि इस तरह से you can choose your career and then take it ahead for the second and third year under BCom also. This was all about commerce related careers. Thank you so much. Hope you liked the video. And if you have any queries or questions related to any career or any choices, feel free to post comments there in the section and we will reply you back with the options. Also, if you are confused and not sure about which career that you should opt for, we are here to guide you on every step. So, stay tuned and don't forget to subscribe to our channel Passioneer Hub. Bye bye.